गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका लूसेंट की मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास में लेक्चर नंबर 1। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने लूसेंट में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पूरी तरह समाप्त कर लिया है। आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए युग की, एक नए सब्जेक्ट की, एक नए टॉपिक की, एक नए पूरा का पूरा इतिहास की। तो आज का इतिहास हमारा क्या है? आज का इतिहास है भाई साहब आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? उत्तरकालीन मुगल सम्राट से होती है। कहां से होती है? उत्तरकालीन मुगल सम्राट से होती है, जहां पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद का पूरा मामला जाना जाता है। तो सभी साथियों तैयार हो जाओ, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, जबरदस्त दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज की क्लास में, बिल्कुल आनंद ही आनंद, परमा आनंद की अनुभूति होने वाली है। साथियों चलिए जुड़ जाइए, सभी बच्चे जुड़ गए, क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, राकेश, मीना बॉय, शुभम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, आज टाइम से पहले ही आ गए बेटा। अब टाइम से बिल्कुल 7 बजे उपस्थित हो जाया करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, तुम लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर मॉडर्न हिस्ट्री को प्लीज कंप्लीट कराया जाए। तो भाई साहब हमने तुम्हारी बात को माना, तुम भी हमारी बात को मानो कि अपने अपने फोन के स्टेटस पर मॉडर्न हिस्ट्री का आगाज लिख दो और फटाफट वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त, बारंबार प्रणाम, सब बास, बिल्कुल शेयरिंग करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हाँ चलो, जो बच्चे कह रहे हैं सर पेट का बैच चला, तो पेट के बैच के लिए स्टडी पाई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, वहां पे जाके महाराणा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और हाँ बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि सर हम जो पहले वाले एप्लीकेशन में ऐड थे तो अब एप्लीकेशन हमारा नहीं चल रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिसमें जिस बच्चे को बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई भी तैयारी कर रहा है, अगर किसी भी सब्जेक्ट से लेके, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, किसी भी बैच से लेके कोई भी डाउट हो, ये ऐसा नंबर है जहां पे आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क करेंगे 7007712108, जहां पे आपको भाई साहब हर समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए चालू करते हैं, बहुत जबरदस्त टॉपिक जो शुरुआत करते हैं वो किससे करते हैं भाई साहब? आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो बात समझो बहुत ध्यान से, आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, क्लियर। अब मॉडर्न हिस्ट्री को समझना बहुत जबरदस्त तरीके से, मजा आ जाएगा तुम्हें तब जब आप इसको पूरा का पूरा पढ़ोगे। और बहुत, ये मान लो तीनों इतिहास में सबसे लंबी इतिहास और सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास कौन सी मानी जाती है भाई साहब? मॉडर्न हिस्ट्री की मानी जाती है, ठीक है। चलिए, अब मैं सबको बताना चाहता हूं भाई साहब, बहुत बढ़िया नोट्स बनाना जबरदस्त तरीके से, मजा आ जाएगा मॉडर्न इतिहास पढ़ के, ठीक है। बिल्कुल थम्स अप करो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ो। अच्छा हाँ बिल्कुल, वैष्णवी बेटा ने कहा क्लास सर शुरू हो गई है, गायत्री मंत्र का आपने उच्चारण नहीं किया, तो बिल्कुल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और सभी भी गुरुजनों, माता पिता, भी बच्चों के माता पिता, जितने भी बड़े भाई हैं, सबका भाई सब आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो आधुनिक भारत को समझने से पहले बात समझो बहुत ध्यान से, आधुनिक भारत में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं? बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। जैसे बात समझो भैया, कैसे क्या? सबसे पहले तो आपको आधुनिक भारत में आपको देखने को मिलने वाला क्या? विज्ञान तथा तकनीकी का मामला यहां पे देखने को मिलेगा। किसका मिलेगा? विज्ञान एवं तकनीकी का मामला देखने को मिलेगा, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात यहीं पर होती है। और दूसरी तरफ मैं बात कर दूं भाई साहब, आधुनिक भारत में आप पढ़ने वाले क्या? आपने मुगल पढ़े थे,
तो मुगल जब आपने पढ़े थे तो वो मध्यकालीन इतिहास में थे, लेकिन मुगलों में दो प्रकार आपने पढ़े थे। कौन कौन से दो प्रकार? तो याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त। मुगलों में आप दो प्रकार के मुगल पढ़ते। एक मुगल जो पढ़ते जो मेन बादशाह थे, आपको पता है मुगलों के शासकों को क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। और ये टोटल बादशाह जो मुगलों के होते थे वो कितने बादशाह थे? तो सब बच्चा बताएगा टोटल कितने बादशाह थे? टोटल 6 बादशाह थे मुगलों में, मेन वाले मुगल में। फिर उसके बाद जब मेन वाले मुगल की बात मैं कर लेता हूं तो इन मेन वाले मुगलों में कौन कौन था तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो था बाबर। बाबर भाई साहब जो 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है। और जो पानीपत का पहला युद्ध होता है ना भाई साहब, वो बाबर लड़ता है, जिस युद्ध का नाम था पानीपत का युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और यह युद्ध बाबर इसलिए जीत गया क्योंकि भाई साहब इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। बाबर का टाइम पीरियड 1526 से 1530 तक का चला था। कब से कब तक? 1526 से 1530 तक का चला था। बाबर के बाद जो गद्दी पर बैठता है भाई साहब, बाबर का लड़का बैठता है जिसका नाम है हुमायूं। क्या नाम है? हुमायूं। अब बाबर के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। सबको पता है, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। जिनमें हुमायूं को भाई साहब दिल्ली में गद्दी पर बैठने का मौका मिला था। ठीक है, चलिए तो बात समझते हैं। हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसका टाइम पीरियड 2 बार चलता है। एक बार 1530 से एक बार 1540 तक का, एक बार 1530 से 1540 तक का, एंड दोबारा कब से कब तक चलता है भाई साहब? 1540 में जब कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हार गया कौन? हुमायूं। तब हारने के बाद भारत से बाहर चला गया। उसके बाद भाई साहब बात आती है 1555 में वापसी मारता है कौन? हुमायूं। 1555 में जिस युद्ध का नाम था सरहिंद का युद्ध, और सरहिंद के युद्ध से भारत वापसी मारता है। क्लियर है? चलिए इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर बात समझ लेना, पेपर में प्रश्न आता कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने भाई साहब भारत पे 2 बार कार्य किया, 2 बार उसका शासन चला? हुमायूं। और कौन सा ऐसा शासक था मुगलों का? पेपर में प्रश्न आता है। क्या आता है बच्चे? कौन सा ऐसा बादशाह था मुगलों का जिसने अवसर का लाभ नहीं उठा पाया? तो अवसर का लाभ ना उठा पाने वाला भाई साहब कौन था? उसका नाम था हुमायूं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई साहब कौन सा ऐसा मुगल का बादशाह था जिसने अवसर का लाभ नहीं उठाया? हुमायूं था। और अगर तुमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा बादशाह था जिसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई? मतलब दीन पनाह नामक लाइब्रेरी थी और वो दीन पनाह नगर में स्थित थी, और दीन पनाह नगर में ही स्थित थी दीन पनाह लाइब्रेरी, जहां पे गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और किसने 2 बार शासन किया भाई साहब? 2 बार शासन किया हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में पता चल गया। जब हुमायूं बाहर जाता है तो राजा बीर साल की एक प्रकार से रियासत में, राजा बीर साल की रियासत में एक पुत्र का जन्म होता है हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। और हमीदा बानो बेगम के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म होता है उसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। अकबर गद्दी पर बैठता है। और याद रखिएगा अकबर का टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। और अकबर के बारे में भाई साहब जितना कहा जाए उतना तो कम ही है। पेपर में प्रश्न आता है जब अकबर भाई साहब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो भाई साहब राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा कलानौर में। और तुम लोग कमेंट करके बताओ कलानौर किस जिले में पड़ता था? पंजाब राज्य में था? पता है भाई साहब कलानौर जो है अकबर का जहां पे राज्याभिषेक हुआ कलानौर में हुआ।
कलानौर हम आपको बताए दे रहे हैं कहां पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, मतलब पीबी। लेकिन यह बताओ हमें जरा कलानौर किस जिले में पड़ता है। और जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो कितने साल का था वो? 13 साल 4 महीने का था। कौन? अकबर। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो भाई साहब, अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में, कलानौर पंजाब राज्य में पड़ता है, लेकिन किस जिले में कलानौर पड़ता है यह कमेंट करके बताओ। कोई नहीं बता पाएगा? क्या बात करते हो यार, लगता है तुम लोग राघव सर के तो बच्चे हो ही नहीं। इस तरह भाई साहब खामोशी छाएगी। चलिए देखो, पंजाब पंजाब चिल्ला रहे हो, मेरे लल्ला मुझसे पढ़े हो तो याद कर लेना, अकबर वाले वीडियो में जाके उसका आंसर था गुरदासपुर। और यहां पे प्रीति जांगड़ा बिल्कुल सही आंसर दे रही, विक्रांत सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो कलानौर है वो किस जिले में पड़ता था? कलानौर गुरदासपुर जिले में पड़ता था। कौन से जिले में? गुरदासपुर जिले में। और सबसे बड़ी बात, गुरदासपुर किस राज्य में पड़ता? तो पंजाब में। पेपर में प्रश्न भाई साहब देखते रहो, बड़ी खूबसूरती के साथ निकलेंगे। फिर यहीं पे बात समझना, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया। अकबर के बाद जो भाई साहब गद्दी पर बैठेगा, तो बहुत ध्यान से बात समझना, अकबर के बाद जो गद्दी पर बैठेगा ना, उसका नाम था भाई साहब, अकबर के बाद जो गद्दी पर बैठा, जहांगीर। कौन बैठा? जहांगीर। क्यों? क्योंकि भाई साहब जहांगीर जो एक ऐसा शासक था जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, मतलब पूरे विश्व को जीतने वाला जहांगीर होता है। और जहांगीर का जो पिता था वो था अकबर। और हुमायूं का अगर अर्थ पूछा जाए तो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। और जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। क्या होता है? विश्व विजेता, मतलब वर्ल्ड का विनर। और अगर यहीं पे तुमसे प्रश्न पूछा जाए, क्या प्रश्न पूछा जाए कि भाई साहब जहांगीर जो था ना, उसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। और भाई साहब नूरजहां वाली लव स्टोरी इन्हीं के साथ थी। और जहांगीर के काल को किस काल के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, जहांगीर के काल में चिरैया बहुत बैठती थी। चिरैया का मतलब कलरफुल बनता था मामला, पेंटिंग होती थी, तो इसीलिए तो इनके काल को कहा जाता था चित्रकला का स्वर्ण काल। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं किसको? भाई साहब जहांगीर को। क्लियर हो गई बात? लेकिन यहीं पे प्रश्न बनेगा कि जहांगीर का टाइम पीरियड कब से कब तक चला? तो भाई साहब 1605 ईस्वी में चला, अकबर खत्म हुए, और 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक का किसका कार्यकाल चला? तो याद रखिएगा 1627 ईस्वी का जहांगीर का टाइम पीरियड चलता है। लपेट के बताओगे, न्याय का घंटा किसके दरबार में होता था? न्याय का घंटा जहांगीर के दरबार में होता था। याद रखना एक एक प्रश्न। और जहांगीर ऐसा मुगल बादशाह था जिसने भाई साहब न्याय के लिए प्रसिद्ध था, जिसने अपने बेटे तक को हाथी से कुचलवा दिया था। किससे कुचलवा दिया था? बेटे तक को हाथी से कुचलवा दिया था। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, चलिए चलो इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। निर्मला राणा, कुमारी बिल्कुल, गणेश, तरन्नुम परवीन बिल्कुल, भाई साहब मजे से आ रहा होगा ना। और हाँ, बहुत बच्चे कह रहे सर आपका स्टडी पाई ऐप नहीं मिल रहा। मेरे लल्ला, मेरे बच्चा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, वरना जहां कमेंट तुम पढ़ रहे हो ना, सबसे ऊपर पिन हुआ है स्टडी पाई एप्लीकेशन। बस बटन दबाओ, पहुंच जाओ सीधा स्टडी पाई पर। ठीक है, चलिए फिर बात समझना, जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठा जिनका नाम था भाई साहब, इनके बेटे, भाई साहब क्या नाम था? शाहजहां। ठीक है, और ये वही शाहजहां है जो खुर्रम के नाम से मशहूर थे। किसके नाम से? खुर्रम। खुरमा ना कहना, खुर्रम कहना, खुरमा नहीं है। खुर्रम के नाम से मशहूर थे शाहजहां। और ये वही शाहजहां बादशाह है भाई साहब जिसने एक प्यार की इमारत खड़ी कर दी, मतलब अपनी पत्नी मुमताज के लिए
शाहजहां ने पूरा का पूरा ताजमहल बनवा दिया। मतलब ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। फिर पेपर में प्रश्न आता है शाहजहां का टाइम पीरियड कब से कब तक चला? 1627 से 1657 ईस्वी तक। कब से कब तक चला? 1627 से 1657 तक। और एक बात और सब बच्चों को बता दे, कहते थे ना पीडीएफ नहीं मिलती, आधुनिक भारत से पीडीएफ मिलना स्टार्ट होगी। कहां पर? स्टडी पाई एप्लीकेशन पर जाना, वहां पे स्टडी मटेरियल है, फ्री में स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है, वहां पे जाना और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। लेकिन क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद जाना, पीडीएफ ना मिले तो बताना आके हमें, ठीक है? चलिए स्टडी पाई एप्लीकेशन को भाई साहब देख लेना। स्टडी पाई पर तुम्हारा पीडीएफ का मामला खत्म। भाई साहब तुम्हारे लिए क्या क्या हम करेंगे तुम खुद सोच सकते हो। बस केवल इतना करना है ना, पता क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दबा के फैलाना है। अपने अपने गली मोहल्लों सारे जिले में फैला के रख देना। वीडियो में आग लगा के भाई साहब इधर उधर वायरल करना। फिर बात समझ लेना, जो शाहजहां है, शाहजहां का टाइम पीरियड पता चल गया तो आपको एक बात पता चली कि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। लेकिन अकबर के बारे में भी एक पॉइंट याद रखो कि अकबर के काल भाई साहब किसको कहते थे? तो साहित्य का स्वर्णकाल। किसका? साहित्य का स्वर्णकाल। तो याद रखिएगा साहित्य का स्वर्णकाल भैया किसे कहते थे? तो याद रखिएगा अकबर को कहते थे साहित्य का स्वर्णकाल। क्यों? क्योंकि भाई साहब अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और जो ज्यादातर कविताएं, रचनाएं, दुनिया भर की चीजें किया करते थे। तो इसलिए साहित्य का स्वर्णकाल अकबर। और यहीं पे खूब चिरैया बैठा है, खूब बढ़िया पेंटिंग बनवाएं, जहांगीर चित्रकला का स्वर्णकाल बना दिए। और शाहजहां ने भी तो भाई साहब काम किया। क्या काम किया मेरे बच्चे? इतना बड़ा ताजमहल बनवा दिया जो अजूबों में गिनती आती विश्व के। और भाई साहब सबसे बड़ी बात पता, इन्होंने तो आगरा में इतने सारे निर्माण कराए, दीवाने आम का, मोती मस्जिद का, जामा मस्जिद का, आतंक काट दिए। तो कहने का मतलब है शाहजहां का कार्यकाल भाई साहब किस नाम से जाना जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। किसका काल? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। तो याद रखिएगा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो जाना जाता है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहते हैं? शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। मजा आ रहा होगा। अब बहुत बच्चों को यह तक नहीं पता व्हाट इज स्थापत्य, व्हाट इज स्थापत्य, है ना? तो भैया स्थापत्य का मतलब है कंस्ट्रक्शन। कितना भाई साहब तुम्हारा निर्माण कार्य हुआ। तो एक प्रकार से जितना भी बिल्डिंग बनती है ना, सब स्थापत्य का कहते हैं। तो 3 प्रश्न तुम्हारे रट गए। कौन कौन से? साहित्य का स्वर्णकाल अकबर, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। अब मेन मुगल बादशाहों में अंतिम मुगल की जो बात करते हैं उसका नाम है जिंदा पीर। मतलब जिंदा पीर का मतलब भाई साहब औरंगजेब। तो आपको पता चल गया होगा अंतिम मुगल बादशाह जो मेन मुगल बादशाह में आता है, औरंगजेब के बाद जितनी भी शक्ति थी ना पूरी छीण हो चुकी थी। पूरा का पूरा मामला बेहतरीन बढ़ चुका था। और ये मत सोचना आज शुरुआत है, आज आग है आधुनिक इतिहास की शुरू होने की। तो आधुनिक इतिहास शुरू होने का भाई साहब तांडव भी तो एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। हमने ये डिस्कस किया है, लेकिन आधुनिक भारत की शुरुआत हो रही है तो भाई साहब आधुनिक भारत की शुरुआत भी एक बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। ठीक है, हमारा कहने का मतलब है कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, पेपर में फंस ना जाए उसको फाड़ डालो। ठीक है, चलिए औरंगजेब की मैं बात कर लूं तो औरंगजेब का टाइम पीरियड याद रखिएगा 1657 में शाहजहां हटते हैं और इसका 1657 से 1707 ईस्वी तक, मतलब पूरे के पूरे 50 साल तक का औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। और
अकबर साहब ने जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में दोबारा जजिया लगा दिया। जजिया का मतलब पता क्या है? जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, मतलब मूर्ति रखी होती है, प्रसाद चढ़ाते हैं, भाई साहब जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना, वो होता है जजिया। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि जजिया कर क्या है? मूर्ति पूजकों से वसूल किया जाने वाला टैक्स है, जिसको जजिया कर के नाम से जानते हैं। और जजिया कर अकबर ने हटाया था, लेकिन जजिया कर को दोबारा किसने अध्यारोपित कर दिया? औरंगजेब ने अध्यारोपित कर दिया। लेकिन आगे चल के अभी पढ़ोगे, जहां पर भाई साहब जहांदार शाह, जो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाएगा, उसने भाई साहब लाल कुमारी डांसर के चक्कर में आकर जजिया को ही समाप्त कर दिया। तो भाई साहब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? तो ये पता चल गए मुगलों के वो बादशाह जो भाई साहब सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। मुगलों के वो बादशाह जो मेन बादशाह हैं। टोटल कितने हैं? टोटल भाई साहब 6 बादशाह हैं मुगलों के। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ गौतम, आराम आराम, चलिए आराम आराम पढ़ेंगे। अरे बच्चे को समझ में आएगा। मेरे बच्चे क्या लाइक के लिए नहीं कहेंगे तो क्या दिल तोड़ दोगे? भाई साहब क्या दिल तो आज हम फेविक्विक भी नहीं लेके आए कि जोड़ देंगे बाद में। तो इसीलिए लाइक ना करके हमारे दिल को चोट मत पहुंचाओ। अगर दिल को जोड़ के रखना है, दिल को मजबूत बनाना है, तो लाइक शेयर में 1% कमी नहीं चाहिए मेरे भाई, क्योंकि भाई साहब इससे अच्छी मॉडर्न हिस्ट्री कहीं नहीं मिलने वाली। शर्त लगा लो मेरे लल्ला, ये मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट की बवाल काट देगी सारे एग्जाम में। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत जबरदस्त। स्क्रीनशॉट ले लो। और बहुत बच्चों के मन में डाउट है, सर क्या पीडीएफ मिलेगी? मिलेगी। कहां पे मिलेगी? तो बच्चा स्टडी पाई एप्लीकेशन पे गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल में जाओ, जहां पर आधुनिक भारत की मेरे द्वारा हस्तलिखित पीडीएफ आप अपने मोबाइल में पढ़ो दबा के। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है, जय महाकाल। ठीक है, चलिए फटाक से समझ में आ गया। तो पूरे के पूरे 6 मुगल बादशाह समझ में आ गए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं, ये तो थे वो मुगल जहां पे औरंगजेब का मामला खत्म होता है। औरंगजेब को किस नाम से जानते हैं? क्या उपाधि थी? तो आपको पता है जिंदा पीर के नाम से किसे जानते थे? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जानते थे। और सबसे बड़ी बात बच्चे, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जजिया को पुनः लागू कराया, नौरोज वाली प्रथा को समाप्त किया। किसने? औरंगजेब ने। इतनी बात क्लियर है। और एक प्रश्न और बताना, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था? ढोलक बजाता था, मंजीरा बजाता था, क्या बजाता था? जल्दी से बताओ फटाफट मेरे बच्चे, औरंगजेब क्या बजाता था? फटाफट बता, देखते कितने बच्चे बता पाते हैं। बहुत बढ़िया, कुमारी कुमारी, क्या बात है, जबरदस्त। रिपीट कीजिए सर फिर से भाई साहब, जबरदस्त रिपीटेशन है और तुम्हारा लाइक भी जबरदस्त रिपीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए जबरदस्त। जिंदा पीर, हाँ जिंदा पीर तो भाई साहब इसकी एक प्रकार से टाइटल था, बजाता क्या था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आनंद राणा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे। वीणा, बिल्कुल। अंशु का सही है, प्रिया का सही है, अंजलि का सही है, बिल्कुल सही है। औरंगजेब भैया बीड़ा बजाता था। फिर अब बात समझ लेना मेरे बच्चे, आगे की तरफ स्क्रीनशॉट हो गया। अब स्क्रीनशॉट का टेंशन छोड़ो। क्यों छोड़ो? स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल में जाओ, आधुनिक भारत की हस्तलिखित नोट्स राघव सर के प्राप्त करो। चलिए बात करते हैं मेरे बच्चे आगे की तरफ। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री।
हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का तांडव भाई साहब देख रहे हो, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपके समक्ष चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा, मुगल। मुगल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई साहब आधुनिक भारत में मुगलों से ही शुरुआत मानी जाती है। मुगल में मेन कौन कौन, तो आपको हमने पहले ही बता दिया 6 बादशाहों के बारे में, और 6 बादशाह 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक का रहे। 1707 ईस्वी तक रहे। और सबसे बड़ी बात, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। भैया मेरे इतनी बात समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। फिर बात समझना भैया, यह पता चल गया बाबर से लेकर औरंगजेब तक। अब औरंगजेब की जब होती है मृत्यु, तो सिंपल सी बात समझना, 3 जून 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु होती है? तो मृत्यु होती है औरंगजेब की। किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की। और औरंगजेब की 3 जून 1707 में हो जाती मृत्यु। अब भाई साहब मृत्यु होती कहां पर है? तो यह भी याद रखिएगा, अहमदनगर में। कहां पर होती है? अहमदनगर में। और अहमदनगर कहां पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर? महाराष्ट्र में अहमदनगर पड़ता है, औरंगजेब की जहां पर मृत्यु होती है। और ये वही अहमदनगर है जहां पर बीबी का मकबरा है। क्या है? बीबी का मकबरा स्थित है इसी अहमदनगर में, औरंगाबाद के पास। ठीक है, फिर बात समझ लेना बहुत ध्यान से। ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई ऐसा मुगल शासक नहीं मिला जो मुगलों की सत्ता को एक बेहतरीन तरीके से आगे की ओर ले जाए। तो भाई साहब इसलिए ये माने जाते हैं मेन मुगल, और इधर वाले माने जाते हैं उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती का मतलब क्या है? तो भैया मेरे बात समझ लेना, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का मतलब क्या है? भाई साहब उत्तर का मतलब होता बाद का। क्या होता है? बाद। कहते नहीं है भाई साहब, क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती मतलब बाद का मामला। मतलब भैया पहले का पूर्व और बाद का उत्तर। तो कहने का मतलब पहले वाले मुगल उधर 6 के 6 और इधर वाले मुगल उत्तरवर्ती मुगल। टोटल मामला क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया है, जबरदस्त। फिर बात समझ लेना, उत्तरवर्ती मुगलों में कितने शासक? तो उत्तरवर्ती मुगलों में टोटल 11 शासक। तो इस प्रकार हमें पता चला मुगलों में टोटल कितने बादशाह? तो 6 + 11 = 17 बादशाह। कितने बादशाह? 17 बादशाह भैया। कहां पर? उत्तर टोटल मुगलों में। और उत्तरवर्ती मुगलों में 11 बादशाह। हर एक चीज बिल्कुल घुस रही होगी दिमाग में, बिल्कुल भाई साहब आर पार चली जाएगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए। उत्तरवर्ती मुगल का मतलब है औरंगजेब के उत्तराधिकारी। मतलब औरंगजेब के बेटे, बिटवा, पोता, पोती, ये सब जाएंगे उत्तरवर्ती मुगल में। तो उत्तरवर्ती मुगलों के नाम भी तो हमें पढ़ना है, जो पेपर में प्रश्न बनाते हैं। तो भाई साहब औरंगजेब का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। अब ये भाई साहब जो बहादुर शाह था, इसका नाम बहादुर शाह भी था, और इसी को मुअज्जम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुअज्जम भी कहा जाता था। क्या गजब की बात है भैया। तो आज पूरा का पूरा भी ये समझ लोगे कौन कौन उत्तरवर्ती मुगल में भी था। तो भाई साहब उत्तरवर्ती मुगल में बहादुर शाह भी, और जो ये मुअज्जम आपको दिख रहे हैं ना भाई साहब, इनके नाम एक ही थे। और बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाने जाते। क्यों? क्योंकि भाई साहब पेपर में प्रश्न आता है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आप बताते हो बहादुर शाह द्वितीय, मतलब जफर अंतिम। तो भाई साहब द्वितीय शब्द क्यों लगा? क्योंकि इतिहास में
एक बहादुर शाह यहां पे दिख रहे हैं तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया प्रथम, और जब वहां पे जाके पढ़ोगे तो उनका नाम पड़ेगा द्वितीय, मतलब जफर का नाम। तो उम्मीद करते इतनी बात पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर बात समझ लेना, बहादुर शाह जफर हो गया प्रथम या मुअज्जम, और इन्हीं का नाम था शाह आलम, और शाह आलम प्रथम है ये। अभी बाद में जाके एक शाह आलम आपको और मिलेंगे, एक शाह आलम आपको और मिलेंगे। तो भाई साहब इतनी बात पहले पक्का करो, क्या पता करो कि भाई साहब बहादुर शाह प्रथम भी कहते थे, मुअज्जम भी कहते थे, शाह आलम प्रथम भी कहते थे। किसको? औरंगजेब के बड़े बेटे को। क्लियर हो गई बात? बड़े बेटे को। फिर बात समझ लेना, अब इनका टाइम पीरियड कब से कब तक चला? तो बच्चे टाइम पीरियड 1707 से 1712 तक का चला। किसका? बहादुर शाह प्रथम का। तो 11 शासकों का पहले हम लोग सीरियल नहीं पढ़ते, एक एक शासक पूरा तोड़ते हुए चलेंगे पूरा। अब इनमें देखते हैं क्या क्या प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न ये पता चल गया होगा भाई साहब, जबरदस्त। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न देखो भैया, पहला प्रश्न पूछा जाता है, ये ऐसा शासक था, कैसा था भैया? या ऐसा शासक था, कैसा था? मतलब इसको अपने साम्राज्य की कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। सबसे ये क्या रहता था? बेखबर रहता था, बेपरवाह रहता था। तो इसी बात पे भाई साहब इसकी उपाधि का नाम पड़ गया शाहे बेखबर, शाह ए बेखबर। तो आप बता सकते हो शाह ए बेखबर किसकी उपाधि का नाम है? शाह ए बेखबर किसकी उपाधि का नाम है? बहादुर शाह प्रथम की उपाधि का नाम है, मुअज्जम की उपाधि का नाम है, शाह आलम प्रथम की उपाधि का नाम है। पूरा का पूरा मामला समझ में आ गया। ठीक है, फिर बात समझ लेना, फिर दोबारा प्रश्न इनके पेपर में क्या आता है तो बात समझ लेना। आपने मराठा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब भाई साहब आधुनिक इतिहास में मिलेगा। फिर तो कहने का मतलब है मराठा में क्या मामला फंसेगा? मराठा में मामला ये फंसेगा जबरदस्त तरीके से। एक होंगे साहू। कौन होंगे? साहू। और साहू के बारे में आपको प्रश्न बता दूं, एक प्रश्न पूछा जाता है, औरंगजेब का सर्वश्रेष्ठ नाती कौन था? तो बच्चे नहीं बता पाते हैं औरंगजेब का सर्वश्रेष्ठ नाती भाई साहब कौन था? भाई साहब वो था साहू। क्लियर है? और जिन बच्चों ने दिल तोड़ रहे हैं मेरा लाइक ना करके, उनको अगर दिल जोड़ना हो तो भाई साहब लाइक कर देना, और मेरे बच्चे वीडियो को हिला देना, साम्राज्य हिला के रख दो। जहां जहां तुम्हारा भाई साहब ग्रुप हो, तुम्हारा क्या पढ़ने का ऐसा ग्रुप बनाने का फायदा जहां पे भाई साहब तुम्हारे गुरुजी अकेले यहां पे खड़े हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों के साथ ना घूम पा रहे हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इतनी बात समझो। तो साहू औरंगजेब का सर्वश्रेष्ठ नाती था। कौन था? सर्वश्रेष्ठ नाती था। अब ये प्रश्न याद रखना, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है, मजा आ जाएगा। तो बहादुर शाह प्रथम, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब ने इनको कैद करके रखा था। क्या करके रखा था? कैद करके रखा था। तो जब कैद करके रखा था, तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम या शाह आलम प्रथम ने साहू को कैद से मुक्त कर दिया। साहू को कैद से मुक्त कर दिया। और मुक्त किया किसने? तो भाई साहब आपको पता है, बहादुर शाह प्रथम ने या मुअज्जम ने या शाह आलम प्रथम ने। भाई साहब इन लोगों ने, मतलब एक ही व्यक्ति है, नाम अनेक, व्यक्ति एक नाम अनेक। भाई साहब उसने साहू को कैद से मुक्त कर दिया। अब जब साहू मुक्त हो गए, साहू चले गए, तो पेपर में प्रश्न ही आता है कि किसने साहू को कैद से मुक्त किया? किसने साहू को अपनी कैद में रखा था? औरंगजेब ने। मुक्त किसने किया? साहू ने। याद रखना, जबरदस्त प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, फिर बात समझना बहुत प्यार से। क्या समझोगे?
सिखों के गुरु के बारे में तो जानते ही होंगे। सिखों के टोटल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। कितने हुए? 10। और 10वें गुरु में गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए। तो भाई साहब, पहले सिख धर्म के जो संस्थापक गुरु नानक और अंतिम जो गुरु सिख के, उनका नाम गुरु गोबिंद सिंह। और गुरु गोबिंद सिंह जो हैं वो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। कौन? गुरु गोबिंद सिंह थे। अब भाई साहब यही प्रश्न बनता है, गुरु गोबिंद सिंह ने किसका साथ दिया? तो याद रखिएगा, गुरु गोबिंद सिंह ने किसका साथ दिया? तो याद रखिएगा, गुरु गोबिंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम का, एक प्रकार से कह सकते हो गुरु गोबिंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में, क्योंकि इसका युद्ध इसके भाइयों से चल रहा था ना, तो मामला समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है, गुरु गोबिंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में किसका साथ दिया? भाई साहब, बहादुर शाह का। बहादुर शाह का क्या दिया? BS लिख दिया, समझ जाना। बहादुर शाह का साथ दिया। किसने दिया? गुरु गोबिंद सिंह ने दिया। इतनी बात समझ में आ गई। गुरु गोबिंद सिंह ने उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया, और जिसकी वजह से बहादुर शाह ने क्या किया? उत्तराधिकार के युद्ध में राजपूतों को पराजित कर दिया। ठीक है, राजपूतों को पराजित कर दिया। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, बच्चा कह रहा सर त्रिशूल बैच में कैसे ज्वाइन लें? भाई साहब, त्रिशूल बैच में ज्वाइन लेने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मैसेज है, जहां पर आप स्टडी लिखो और पाई लिखो। इस स्टडी पाई को आप डाउनलोड कर लो, ठीक। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जिसमें हमसे डायरेक्ट बात करने का मौका है। इस नंबर पे कॉल करके, और सबसे बड़ी बात बता दे, अगर इस नंबर पे आप कॉल करते हो तो त्रिशूल बैच जिस रुपए का है ना, उस रुपए से भी कम रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा बैच? त्रिशूल बैच। त्रिशूल बैच बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में मिल जाएगा। और त्रिशूल का मतलब क्या है? त्रिशूल का मतलब है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और PDF, करंट अफेयर, सबको स्वाहा भाई, खत्म पूरा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मेरे बच्चे। हाँ, स्पेशल पॉलिटी बैच लाए। स्पेशल बैच पॉलिटी का नहीं आएगा, त्रिशूल बैच में पूरी GS मिलेगी। ठीक है, चलिए, सब पास मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। खट्टा मीठा ट्रिक्स, अब तो लगता ब्लॉक होगा भाई, है ना? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आज सारे बच्चों ने स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लिया, और वहां पर जाके फ्री स्टडी मटेरियल में राघव सर के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करेंगे, जो आपके मोबाइल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर बात समझते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो भाई साहब, यहां पे मामला खत्म हो गया किसका? यहां पर मामला खत्म हो गया उत्तरवर्ती में बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह प्रथम का, या मुअज्जम का, या भाई साहब शाह आलम का। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम का, या मुअज्जम का, या शाह आलम का। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब इनका टाइम पीरियड हमने पहले बता दिया, कब से कब तक चला? 1707 से 1712 ईस्वी तक। और याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो याद रखिएगा, जहांदार शाह। क्या नाम है? जहांदार शाह। क्या नाम है भाई साहब? जहांदार शाह। और जहांदार शाह ज्यादा दिन तक नहीं, सिर्फ 1712 से 1713 ईस्वी तक केवल गद्दी पर बैठे। कब से कब तक? भाई साहब 1712 से 1713 तक। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझना, जहांदार शाह इतना खतरनाक व्यक्ति था। कितना खतरनाक? पहली बात तो इसकी एक उपाधि थी, एक इसकी टाइटल थी, और उस टाइटल का नाम क्या था? लंपट मूर्ख। कंपट न कह देना,
कि कंपट कई कई चिल्लाओ, है ना। लंपट नाम रहा है, का नाम रहा है, लंपट मूर्ख। तो लंपट मूर्ख किसका नाम था, जहांदार शाह का। मतलब ये उसकी उपाधि थी, क्या थी, उपाधि थी। अब याद रखिएगा, जहांदार शाह जो था वो लाल कुमारी, वो लाल कुमारी नर्तकी, लाल कुमारी नर्तकी, एक इनके दरबार में लाल कुमारी नामक डांसर थी। सब भाई साहब जबरदस्त तरीके से डांस करती थी। तो लाल कुमारी नर्तकी के साथ ये क्या करता था, घूमता था। लाल कुमारी नर्तकी के साथ घूमता था। कौन घूमता था भैया, उनका नाम था जहांदार शाह। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल भैया, जबरदस्त भैया, है ना। तो लंपट मूर्ख, डेली शाम का 7 बजे सब जने पधार जाओ आधुनिक इतिहास के सेशन में। इससे बढ़िया इतिहास तुमको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाली, ये मान के चल लेना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। फिर बात समझो, लाल कुमारी नर्तकी के साथ घूमता था। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा प्रभाव लाल कुमारी का किसके ऊपर पड़ गया भाई साहब, लाल कुमारी का पूरी तरह प्रभाव जहांदार शाह पे पड़ गया। क्या प्रभाव, क्या प्रभाव, क्लियर। किसका, लाल कुमारी का, किसके ऊपर, जहांदार शाह के ऊपर। जब भाई साहब इतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तब भी पता कर लो कि भाई साहब 1565 में अकबर ने जजिया कर क्या कर दिया था, समाप्त। और अभी हमने बताया था जजिया कर क्या होता था, जजिया कर उसे कहते थे जो भाई साहब मूर्ति पूजकों पर लगाया जाता था। किस पर, मूर्ति पूजकों पर, मतलब मूर्तियों की पूजा करने वालों पे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर बात समझना, इसने समाप्त कर दिया, लेकिन भाई साहब इसके ही मुगलों में एक 1679 में औरंगजेब ने पुनः लगा दिया। औरंगजेब ने पुनः लगा दिया, किसे, औरंगजेब ने पुनः जजिया लगा दिया, पुनः जजिया लगा दिया। किसने लगा दिया, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने पुनः जजिया भाई साहब ठोक दिया, ठीक है। चलिए क्लियर है। रेहान रे सर, आपको भी उपाधि मिलनी चाहिए, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हमारी उपाधि कुछ नहीं है, बस भाई साहब तुमको अगर पढ़ना है, ठीक है, बस पढ़ो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। बस ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। और आज वाली पीडीएफ स्टडी पाई एप्लीकेशन पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छुपी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, स्टडी पाई को डाउनलोड करना, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, जहां पर आपको फ्री में चमचमाती हुई, भाई साहब देखो मैं ज्यादा सुंदर तो नहीं लिख पाता, लेकिन इतना लिख लेता हूं कि सब बच्चों को समझ में जरूर आ जाए। तो भाई साहब अगर ऐसी पीडीएफ आपको चाहिए तो तुरंत स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जहां पर आधुनिक भारत से रिलेटेड हमारे द्वारा लिखित पीडीएफ आपको मिलेंगी, क्लियर। अब बात समझो, 1565 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, 1679 में औरंगजेब ने फिर ठोकम ठोक लगा दिया, बवाल कट गया। भाई साहब बवाल कैसे कट दिया, बवाल कैसे कट गया, तो भाई साहब बात समझ लेना, बात समझ लेना मेरे बच्चे। क्या समझोगे, जो लाल कुमारी थी ना, ये भैया हिंदू थी। कौन थी, हिंदू थी। और भैया जब प्यार होता है ना, प्यार में तो भाई साहब सब कुछ कुर्बान हो जाता है। क्या कुर्बान हो जाता है, सब कुछ। कुमार विकास कह रहे हैं प्लीज सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाओ। भाई साहब मैं चाहता हूं, मेरा गुस्सा कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, क्या करें यार, ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर देते। भाई तुम बताओ यार, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं चल रही तो कौन सी हिस्ट्री चल रही मेरे बच्चे, है ना। ऐसे कमेंट करके मुझे भाई साहब जोश दिलाते गुस्सा का। फिर बात समझो,
लाल कुमारी कैसी थी? लाल कुमारी जो नर्तकी थी वो एक प्रकार से हिंदू नर्तकी थी। कैसी थी? हिंदू नर्तकी थी। और सबसे बड़ी बात, हिंदू थी तो बात समझो बहुत ध्यान से, बवाल क्या कटा, जहांदार को हुआ प्यार और लाल कुमारी के कहने पे, क्योंकि लाल कुमारी को भी तो जजिया कर देना पड़ता था, क्योंकि जितने भी एक प्रकार से क्या होते थे, मूर्ति पूजक हिंदू मुसलमानों को छोड़कर उनसे जजिया कर लिया जाता था। तो पेपर में प्रश्न याद रखिएगा, जहांदार शाह ने जजिया कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आई होगी, बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठ गई होगी, हर एक चीज बिल्कुल खुला होगा। ठीक है, फिर बात समझना, फिर बात समझना भाई साहब, क्या समझोगे। अब जहांदार शाह की कर दी जाती हत्या। उस समय 3 गुट चला करते थे। कौन कौन से गुट थे? एक गुट था जिसका नाम था ईरानी गुट। क्या नाम था? ईरानी गुट। दूसरे गुट का नाम था भाई साहब तुरानी गुट, तुरानी गुट, ईरानी गुट, तुरानी गुट। और तीसरा जो गुट था उसका नाम था हिंदुस्तानी गुट, हिंदुस्तानी गुट। तो भाई साहब ये 3 गुट थे। कितने गुट थे? 3 गुट, ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट। अब बात समझना मेरे बच्चे बहुत ध्यान से, क्या समझोगे। इसी समय एक जो हिंदुस्तानी गुट थे भाई साहब, उससे निकले थे सैयद बंधु। कौन निकला था? सैयद बंधु। इस गुट से निकले थे जिनका नाम था सैयद बंधु। और जो सैयद बंधु थे भाई साहब, सैयद बंधु नाम में ही मामला छिपा हुआ है। सैयद बंधु का मतलब 2 भाई, आपस में 2 भाई। तो इतनी बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया, हिंदुस्तानी गुट से रिलेटेड है सैयद बंधु। तो मतलब भाई साहब जो बंधु साहब दिख रहे हैं, बंधु का मतलब भाई भाई, और जब बंधु का मतलब भाई भाई तो यहां पे मामला क्या बनना, तो समझो मेरे बच्चे, उसका मामला यह बनना कि सैयद बंधु में जो बंधु शब्द आ रहा, तो बंधु शब्द का मतलब हो गया भाई। और कौन 2 भाई थे, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हसन, अब्दुल्ला हसन खां और हुसैन खां। कौन कौन? हसन खां और हुसैन खां। तो भाई साहब ये दोनों भाई थे जो सैयद बंधु के नाम से जाने जाते थे। और ये आगे चलकर किसकी भूमिका अदा करने लगे, तो याद रखिएगा ये भूमिका अदा करने लगे किंग मेकर की। किंग मेकर का मतलब समझते हो, राजा को बनाना। और कहने का तात्पर्य इतना है कि भाई साहब इतनी इनकी भाई साहब भूमिका हो गई कि भाई साहब इन्होंने इनकी हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? जहांदार शाह की। और जहांदार शाह की हत्या करवा के गद्दी पर किसे बैठाया, तो याद रखिएगा फर्रुखसियर को। किसको बैठाया? फर्रुखसियर को। बिल्कुल, गवर्नर जनरल भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। बस तुम्हारा प्यार, लाइक, शेयर, अगर ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो मामला वहीं पर हमारा तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई। आज तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी आपको स्टडी पाई एप्लीकेशन पे मिल रही है। ठीक है, अब बात समझना बहुत ध्यान से। क्या समझोगे मेरे बच्चे? बहुत ध्यान समझना। जहांदार पहला आपने बादशाह पढ़ा जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम का जो टाइम पीरियड चला 1707 से 1712 तक। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे चला उसका टाइम पीरियड क्या था भाई साहब? था जहांदार शाह। क्या नाम था? जहांदार शाह। और जहांदार शाह का टाइम पीरियड कब से कब तक चला, तो याद रखिएगा 1712 से 1713 तक। फिर यहीं पे याद रखिएगा, अब जो अगला गद्दी पर बैठने जा रहा उसका नाम क्या था? उसका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर। तो भाई साहब फर्रुखसियर के बारे में देख लो। फर्रुखसियर गद्दी पर कब से कब तक बैठता है? 1713 से 1719 तक गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है?
फर्रुखसियर बैठता है। फर्रुखसियर के बारे में मैं बात करूं, पेपर में प्रश्न आएगा, मुगलों में सबसे खूबसूरत था। क्या बात है, सबसे खूबसूरत बादशाह, सबसे खूबसूरत बादशाह कौन था? तो भाई साहब सबसे खूबसूरत बादशाह फर्रुखसियर ही तो था। कौन था भाई साहब? सबसे खूबसूरत बादशाह फर्रुखसियर ही था। फिर याद रखिएगा, इसी बादशाह को घृणित कायर के नाम से जानते थे। किसके नाम से? घृणित कायर के नाम से जानते थे। किसको? फर्रुखसियर को जानते थे। किस नाम से? घृणित कायर के नाम से। इतनी बात समझ में आ रही होगा, है ना? नहीं भी आ रहा होगा तो समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, मेरे लल्ले। फिर बस हेल्पलाइन नंबर हमेशा स्विच ऑफ रहता। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, आप इस नंबर पे कॉल करो बेटा, अंजलि झा, इस नंबर पे कॉल करो। इस नंबर पर मैं आपको डायरेक्ट बात करूंगा। जो भी आपको डाउट हो, कोर्स से रिलेटेड या पहले बैच से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, मैं उसका समाधान करने के लिए इस नंबर पे खुद अवेलेबल हूं। किस नंबर पे? इस नंबर पे 7007712108। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। आप बात समझना, जहांदार शाह लाल कुमारी नर्तकी के चक्कर में था, वहीं पे फर्रुखसियर की बात कर ले। भाई साहब ये भी किस स्त्री के चक्कर में था? तो याद रखिएगा, मीर जुमला। मीर जुमला, मीर जुमला के साथ संबंध थे। किसके? भाई साहब फर्रुखसियर के। मीर जुमला के साथ संबंध थे। किसके? फर्रुखसियर के। और यहीं पे याद रखिएगा, पहला ऐसा मुगल बादशाह, पहला ऐसा मुगल बादशाह कि भाई साहब क्या नाम है, पेपर में आता है, पहला ऐसा मुगल बादशाह जिसने क्या कार्य किया। यहां पे आप लिख सकते हो, फर्स्ट बादशाह जो सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। पेपर में प्रश्न आता, आप लपेट के आंसर दोगे। ऐसा बादशाह जो सैयद बंधुओं के सहयोग से, किसके सहयोग से? के सहयोग से गद्दी पर बैठा। कौन? फर्रुखसियर। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अविनाश गुप्ता, सर आप टकला क्यों हो गए? बस भाई साहब गर्मी में लग रही थी, गर्मी करवा दिया टकला। सारे मास्टर टकला हो गए, हम भी टकला हो गए। दे दनादन टकला टकला बज रहा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। जहांदार शाह लाल कुमारी नर्तकी के चक्कर में, ये मीर जुमला नामक स्त्री के चक्कर में मामला बड़ा बिगड़ा हुआ था। क्लियर है? फिर बात समझा, फिर बात समझना भैया। मोहम्मद फर्रुखसियर में इतना प्यारा प्रश्न है, पेपर में प्रश्न आता है कि जो गुट था, गुट का मतलब समझते हो? जो भाई साहब यही गुट हिंदुस्तानी, ईरानी, तुरानी, ये सब चरम पर थे। किसके कार्यकाल में भाई साहब चरम पर थे? तो भाई साहब वो फर्रुखसियर के कार्यकाल में थे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात। देखो संदीप कह रहे सर आप बोल रहे पीडीएफ फ्री है। बच्चा जब क्लास ओवर होगी तभी तो पीडीएफ सेव होगी, तभी तो जाके फ्री स्टडी मटेरियल में पीडीएफ मिलेगी। कि जबरदस्ती पहले बीच में हम पीडीएफ बना के डाल दीजिए, मैं तुम पीडीएफ डाउनलोड कर लो, हम पढ़ाई भी बाद में आके। अरे मेरे लल्ला थोड़ा सा समझदार बनो बच्चा, तुम समझदार हो, है ना? तुम कहां, किसने कह दिया तुमको कि तुम भाई साहब बेवकूफ हो? समझदार बच्चे हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल गुट चरम पर था। किसके समय में था? फर्रुखसियर के समय में जबरदस्त गुट चरम पे था। कौन सा गुट? दरबारी गुट। दरबारी गुट में कौन कौन गुट रहे? हिंदुस्तानी रहे, ईरानी रहे, तुरानी रहे। मामला फिट। ठीक, अब बात समझो भाई साहब। बाद में क्या हुआ? फर्रुखसियर की भी करा दी जाती हत्या। सैयद बंधु जो हैं, सैयद बंधु इनकी हत्या करा देते। कौन? फर्रुखसियर की। हत्या किसके द्वारा कराई जाती? तो याद रखिएगा सैयद बंधुओं के द्वारा ही हत्या कराई जाती। किसकी कराई जाती? भैया फर्रुखसियर की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया,
तो भाई साहब इतना पूरा आनंद जो आपने लिया तो मजा तो आया ही होगा, खींच के आया होगा। तो भाई साहब पेपर में प्रश्न जब आएगा तो उड़ा के फेंकोगे, गारंटी तय है। और आज की क्लास का समय हो गया है। और एक बात और, इसके बाद जो आने वाली महाभारत है 8:15 बजे, मतलब 8:15 पर, बिल्कुल मैथ में एक दमदार तरीका, नया तरीका। आप जहां भी पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन एक बार आज की क्लास 8:15 बजे मैथ की लेकर जरूर देखें। आपको सच में दूसरी जगह की मैथ, यहां की मैथ, जो अमृतसर की मैथ है, युवा विकास कल्याण अधिकारी है, उनकी जब मैथ पढ़ोगे आपको खुद पता चल जाएगा क्या मैथ का अंदाज है, क्या मैथ का तांडव है। तो इसीलिए 8:15 पर जुड़ना बिल्कुल ना भूले। और जिन बच्चों ने स्टडी पाई ऐप को डाउनलोड नहीं किया, स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। और साथ में किसी को किसी प्रकार की समस्या हो, 7007712108 जिस नंबर पे बात करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी पाई एप्लीकेशन पे, और बात कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बैच मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए जबरदस्त। हाँ, समझ में आ गया। सब बच्चों ने अपने अपना लाइक दबा दिया। बिल्कुल, यह मॉडर्न की पहली क्लास थी। ठीक है, चलिए कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा मैथ में? बेटा बहुत जबरदस्त टॉपिक होगा। तो 8:15 बजे बिल्कुल जुड़ना ना भूले। 8:15 बिल्कुल भाई साहब। ठीक है, चलिए बहुत जबरदस्त। तो उम्मीद करते हैं स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, जहां पर आपको क्या मिलने वाला है, पीडीएफ मिलने वाली फ्री स्टडी मटेरियल में जाके, और इस नंबर पे कॉल करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिशूल बैच, जिसको पूरी जीएस पढ़नी हो, त्रिशूल बैच में सब बच्चों का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, कल का टाइमिंग क्या है? कल टाइमिंग है शाम 7 बजे। फरुख शेयर के बाद आगे की ओर हम लोग लंका में आग लगाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समझ में आ गया? शाबाश मेरे बच्चे। चलिए, देश राज चेची, इस नंबर पे कॉल करना, आपकी बात हो जाएगी। चेची नाम है कि चाची नाम है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्रत्युष्या राय, उस ऐप पर सब्सक्रिप्शन फीस नहीं लगती, फीस तब लगती है जब आप कोई बैच लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐप में पीडीएफ कहां मिलेगा भाई साहब? फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। ठीक है, तो साथियों विदा लेते हैं जबरदस्त तरीके से। तो भाई साहब मिलेंगे आपको कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सब बच्चे लाइक कर देना। और भाई अरे 1000 लाइक में सिर्फ 100 की कमी है। धोखा दे दियो, आज तुम हमको धोखा दे दियो। कोई बात नहीं, ना दबा अपना, तुम लाइक रख लो। ठीक, चलो विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।